नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। दोस्तों, आज मैं अपने देश के एक बहुत बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी जी की कही हुई एक बात दोहराता हूं। और उन्होंने कहा था कि जब लोग आपकी बराबरी करने के लिए मेहनत करने के बजाय साजिश करने पे लग जाए तो समझिए कि आपके वर्षों की मेहनत सफल हुई। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन हम मिर्ची लगने की चिंता नहीं करते और झिझक और बेखौफ होकर सच को आपके सामने रखने की कुव्वत रखते हैं। दोस्तों, आज एक तरफ जहां भारत जैसे देश में जहां 80% जनता हिंदू है और हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, लेकिन वहीं पे इन्हीं 80% हिंदुओं में 40% लोग इसका सपोर्ट नहीं करते। इसका मुख्य कारण ये है कि विभिन्न राजनीतिक संगठन जो है वो जातिवाद के नाम पे इन लोगों को वोट बैंक के रूप में जोड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं इन हिंदूवादी संगठनों और हिंदू राष्ट्र के मांग से ज़्यादा हावी ये राजनीतिक दल उनके दिमाग पे हैं, जो जातिवाद के नाम पे और वोट बैंक के लिए इनको वर्गला कर एक साथ बटोरे हुए हैं। दोस्तों, आपको सीधे भाषा में ये जानना होगा कि यदि भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं समाज के उन 40% लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना होगा, जो आज कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के चंगुल में या किसी और कारणों से भटके हुए हैं और सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे रोल बढ़ जाता है उन हिंदूवादी संगठनों का जो भारत में काम कर रहे हैं, और उनको दरवाजे दरवाजे पहुंचकर काम करने की ज़रूरत है, जिससे लोगों को अपना इतिहास, अपना अतीत पता चले और ये समझ में आए कि हिंदू राष्ट्र की मांग भारत के लिए बिल्कुल जायज़ मांग है। दोस्तों, आज भारत में काम कर रहे विभिन्न राजनीतिक संगठन और विभिन्न धार्मिक संगठनों के राष्ट्राध्यक्षों में सबसे ज़्यादा मात्रा उन लोगों की है जिनको कहीं ना कहीं विधानसभा और राज्यसभा में जाकर बैठना है, और अगर सीधा रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने इसी को एक रास्ता बनाया कि किसी तरह से हमें राज्यसभा या विधानसभा की दावेदारी मिल जाए, अपना राजनीतिक रसूख हो जाए। क्योंकि जो संगठन अगर हिंदुत्व के लिए काम करने उतरा है उसकी ज़रूरत तो समाज के उन लोगों के बीच में है जो आज तक हिंदू और हिंदुत्व और सनातन का मतलब सही रूप से समझ नहीं पाए, जिनके कारण हिंदू होते हुए भी भारत के एक महत्वपूर्ण मांग हिंदू राष्ट्र के मांग में शामिल होने में दिक्कत आ रही है। और जब ही हिंदू राष्ट्र की बात की जाए ये लोग तुरंत तन के खड़े हो जाते हैं, और इसका मुख्य कारण ये है कि उन्हें यही नहीं पता है कि उनका वजूद क्या है और कहाँ से उनका अतीत है और हिंदू राष्ट्र की मांग उनके लिए कितने फायदेमंद है। दोस्तों, आप देख लीजिए, आपके अगल बगल भी बहुत सारे संगठन काम कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जातीयता एक ऐसी रीढ़ बनती जा रही है जो राजनीतिक संगठनों के और राजनीतिक पार्टियों के तले भेंट चढ़ते जा रही है। और एक बड़ा समाज कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी और समाज की अगुवाई करती है, कोई राजनीतिक पार्टी किसी और समाज की अगुवाई करती है। अब विकल्प ये है कि या तो ये सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर इस मांग में सामने आ जाए, या तो फिर धीरे धीरे जनता ही खुद ही एक तरफ बहने लगेगी और उस समय इन राजनीतिक पार्टियों का वजूद नहीं रहेगा। ये बात सोचने वाली है। जैसा कि अभी देखा गया कि बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने पटना में गोवर्धन पूजा के मौके पे एक यादव मिलन समारोह का आयोजन किया, और इसमें लगभग हजारों लोग विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे। जो आप फिगर में इंसेट में दिखा रहा हूं, ये अरवल के कुछ कार्यकर्ता थे जो नित्यानंद राय जी के आवास पर पहुंचे थे। दोस्तों, बात ये नहीं है कि किसी तरह किसी एक जाति को साधा जाए, मतलब ये है कि वह भारत में वही राजनीतिक पार्टी हमेशा बनी रह सकती है जो सारी जाति और सारे समाज को एक साथ जोड़े। और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी ऐसा करते हुए दिख रही है, और ये बात मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि धीरे धीरे बीजेपी समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चल रही है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहले भी इस तरह का बयान आ चुका है कि हिंदू राष्ट्र अगर चाहिए तो सबसे पहले जातीयता या जाति प्रथा को समाप्त करना होगा।
मैं ये नहीं कहता कि समाज में जाति प्रथा का मैं विरोधी हूँ, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि चाहे कोई भी व्यवस्था हो, वो हिंदू राष्ट्र के मांग के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए समाज में जो अग्रणी और प्रबुद्ध लोग हैं, उनको चाहिए कि समाज के वो जो 40% लोग जो अभी भी किसी न किसी राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में हैं, जो सही मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, या तो उनको समझाएं, और सही में यदि भारत में हिंदूवादी संगठन काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के तरफ काम कर रहे हैं, तो छोटे मुद्दे तलाश कर उनको तिल से ताड़ बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि वो लोगों के बीच जाए, उन 40% लोगों के बीच में जाए, समाज के उन पिछड़े लोगों के बीच में जाए और उनको किसी तरह से साथ लेकर के चलें और उनको हिंदू राष्ट्र के रूप में शामिल करें। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ये कहकर खड़े हो जाएंगे कि हमारे संगठन में इतने % जाति ये है और उतने % जाति ये है, लेकिन मेरा कहना ये है कि किसी एक संगठन में 2, 4, 10 या 50, 100 व्यक्ति या 1000 व्यक्तियों को एक साथ किसी भी जाति या किसी समुदाय से जोड़ लेने से मात्र से ही ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए घर घर जाना होगा, लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा, सनातन की महिमा बतानी होगी, और तब जाकर आप आकलन कर सकते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र हो सकता है और आने वाले समय में हम सोच सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि आज तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, विगत कुछ दिन पहले हमारे राजस्थान में हिंदुत्व के एक बहुत बड़े चेहरे सुखदेव सिंह को गोलियों से के बौछार से शांत करा दिया गया, और उसी तरह अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ में कमलेश तिवारी जी को मारा गया। उसके पहले पालघर में हमारे 2 संतों को घसीट के मारा गया। ये सब किन चीज़ों के परिचायक है, और ये कौन लोग हैं जो इन भगवावादी चेहरों पर सीधे हमलावर होते हैं, और इनकी क्या मंशा है? इनकी मंशा तो यही है कि किसी तरह इनके मांगों को रोका जाए और ऐसी आवाज़ों को शांत करा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, भारत जैसे देश में अब ये आवाज़ें शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व में 150 से ज़्यादा क्रिश्चियन देश हैं और 57-58 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए एक भी ऐसा देश नहीं है। अभी आपने देखा था कि बहन नुपुर शर्मा जी ने एक बयान दिया था, और हमारे देश के आंतरिक मामले में बहुत सारे मुस्लिम देश एक साथ भारत के कुछ कथित सेकुलर मुस्लिमों के साथ खड़े हो गए और विश्व पटल पर राजनीति गरमा गई। लेकिन अगर ऐसा समय आए कि ये सारे लोग मिलकर एक साथ आपके सुरक्षा को सीधा चैलेंज कर दे, या अर्थात किसी भी मायने में हमला कर दे, तो बताइए कि आपके पास कोई ऐसा आधार है जो आपके लिए लड़ पाए? तो वो एक ही उपाय बचता है कि हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जो कि पहले से इसकी नींव हिंदू राष्ट्र थी, है और आगे भी रहेगा। आपको मैंने दिखाया है कि बहुत सारे संतों ने कहा है कि भारत में रहने वाली मुस्लिम आबादी मुस्लिम नहीं है। वास्तव में तो ये लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो कहीं ना कहीं विदेशी आक्रांताओं और मुगलों के दबाव में आकर कन्वर्ट हो गए थे, जिसके कारण आज ये हमारे ही भाई हमारे दुश्मन बन बैठे हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग कीजिए तो चंद 20-25% मुस्लिमों को भी छोड़ के बाकी मुस्लिम भी भारत के इस मांग में साथ हैं, क्योंकि उनको भी शांति अमन चाहिए, और उन्होंने पाकिस्तान जैसे आतंकी परस्त देशों के हालात को देख लिया है कि वहाँ खाने के लिए लोगों को ना रोटी मिल रही है, ना ही बिजली की सुविधा मिल रही है, और ना ही संचार के साधन मिल रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के दुनिया से तो पाकिस्तान जैसे देश दूर दूर तक परे हैं। तो अगर भारत की नींव आर्यावर्त से है, राजा भरत से है, तो आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की मांग और तेज होने वाली है, और ज़रूरत है इन 40% लोगों को लेकर चलने की। भारत की जो भी सरकार या पार्टियां इन 40% लोगों को आपस में जोड़ने में सफल हो जाएगी, एक लंबे समय तक उनका कार्यकाल भारत में रहने वाला है, ऐसा भारत का मैंडेट भी कहता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मेरी बातें आपको सत्य होते दिखेंगी। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो।